नमस्कार, मेरा नाम मनोज मुखर्जी है। मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल का कंप्यूटर टीचर हूँ। मेरा जो मकसद है इस चैनल का वो है हर एक स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर सिखाना। तो मेरा जो चैनल का नाम है @मेड इजी कंप्यूटर विथ मनोज सर। तो बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। चलिए आज जान लेते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट कैसे यूज होता है और क्या क्या सिंबल इसमें रहता है। इससे पहले उससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। इसका मतलब फ्लोचार्ट जानने से पहले प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर लैंग्वेज होगा। सो कंप्यूटर लैंग्वेज तीनों टाइप का होता है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज होता है जो अभी यूज नहीं होता। पहले जमाना में ये यूज होता था। अभी जो हाई लेवल लैंग्वेज है और एडवांस लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज होता है। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू सॉल्व ए स्पेसिफिक टास्क एंड इट मस्ट बी रिटन इन ए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कोडिंग लिखा जाता है और उसका मेन मोटो होता है, मेन पर्पस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी टास्क को फुलफिल करना। ठीक है। तो उसके बाद जानते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम क्या है? लिस्ट ऑफ स्टेप्स है, coincide or precise list of steps and that must be unambiguous. ओके। कोई लिस्ट ऑफ स्टेप्स होता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, शुरू से लेके अंतिम तक। अगर हम स्टेप्स में डिवाइड करें तो पूरा जो स्टेप्स होता है वो स्टेप्स को बोला जाता है एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। तो अभी प्रोग्राम के बारे में जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग जब कोडिंग होता है, कोडिंग लिखने से पहले एक्चुअली जो स्टेप्स वो लिखा जाता है शुरू से लेकर अंतिम तक, तब उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें एक्चुअली जियोमेट्रिक फिगर्स होता है, मैथमेटिकल और जियोमेट्रिक फिगर्स होता है। तो एक तरीका में सजाया जाता है शुरू से लेकर अंतिम तक। तो उसको बोला जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज एन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। कोई भी एल्गोरिथम का डायग्रामेटिक जब रिप्रेजेंटेशन होगा, कोई पिक्चर के जरिया जब हम लोग किसी को समझाएंगे तो वो जो पिक्चर होगा वो हो जाएगा, वो फ्लो चार्ट बन जाएगा। ठीक है। तो अभी जो बात करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में, थर्ड है ये 3 नंबर। तो फ्लो चार्ट के अंदर एक्चुअली जो सिंबल यूज होता है वो पहले देख लेते हैं। तो पहले जो सिंबल यूज होता है वो है ओवल टाइप का सिंबल। जैसे ये हो गया, तो यहां पे लिख लेता है ओवल। इसका जो काम होता है ये हो गया स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स, इसको बोला जाता है। उसके बाद जो इनपुट और आउटपुट के लिए जो सिंबल यूज होता है ये हो गया ऐसे करके, इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। तो इनपुट इसको बोला जाता है इनपुट और आउटपुट बॉक्स। उसके बाद जो शेप यूज होता है डायमंड शेप है। ये डिसीजन के लिए यूज होता है, इसको बोला जाता है डिसीजन
बॉक्स। फिर एक रेक्टेंगल शेप का बॉक्स यूज होता है, रेक्टेंगल शेप, यहाँ पे दिख रहा हो रेक्टेंगल। ये क्या होता है, प्रोसेस बॉक्स इसको बोला जाता है, प्रोसेस बॉक्स। कोई अगर काम करना हो, कोई वैल्यू असाइन कर लो, वैल्यू असाइन के लिए ये बॉक्स यूज होता है। और कुछ लाइन यूज होता है, इसको फ्लो लाइंस बोला जाता है, ठीक है। साइड भी हो सकता है, इस साइड भी जा सकता है ये लाइन, इसको फ्लो लाइंस बोला जाता है। ये हर एक बॉक्स को लिंक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सिंबल्स है यही फ्लो चार्ट में यूज होता है। अब कैसे यूज करेंगे उसका जो तरीका नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है, एक एक करके। अब ठीक तरह से देख लीजिए, पहले वाला जो है ये है ओवल सिंबल है, ये स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स है। सेकेंड वाला जो है वो पैरेललोग्राम है, वो इनपुट, कुछ इनपुट देने के लिए और आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है। डायमंड शेप का जो बॉक्स होता है वो कुछ डिसीजन लेने का जरूरत जब होता है तब ये बॉक्स यूज होता है। और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है कुछ प्रोसेस करने के लिए, कुछ वैल्यू असाइन करने के लिए, कोई कैलकुलेशन करने के लिए जो बॉक्स यूज होता है जिसमें दिखाता है वो हो गया प्रोसेस बॉक्स। फिर इस सब को जोड़ने के लिए जो लाइंस होता है इसको बोला जाता है फ्लो लाइंस। आशा रखता हूं आप सभी को फ्लो चार्ट के बारे में सही जानकारी मिला, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्लो चार्ट का कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखेंगे। नमस्कार।